नमस्कार मित्रों, ईपीएफ के अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं ईपीएफ की ईपीएस 95 पेंशन योजना के बारे में। इस योजना के अंतर्गत कौन कौन से कर्मचारी आते हैं और कितनी पेंशन मिलती है, और साथ में हम बात करेंगे प्राइवेट कर्मचारियों को मिनिमम मिलने वाली 7,500 रुपये की पेंशन योजना के बारे में। तो वीडियो पूरा डिटेल में है मित्रों, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है पर वीडियो पूरा देखिएगा, आपको पूरी जानकारी इस पर मिलने वाली है। तो चलिए इसके चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। उससे पहले मित्रों आपसे एक निवेदन है, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब और वीडियो पे एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेशन प्रदान करता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि ईपीएस 95 पेंशन स्कीम क्या है। तो इसके लिए हम चलते हैं। देखिए, हमने चैट जीपीटी पे इससे सवाल पूछा, यहाँ पे हमें पूरी जानकारी मिलेगी। तो देखिए, ईपीएस 95 ये है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995। ईपीएस 95 कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा चलाई जाने वाली एक पेंशन योजना। यहाँ योजना उन कर्मचारियों को रिटायर्ड के बाद एक पेंशन देने के लिए बनाई गई थी। ठीक है ना, जो कर्मचारी किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और ईपीएफ में कवर्ड है, अगर वो रिटायर होते हैं उसके बाद उनको यहाँ पे पेंशन दी जाती है। तो ईपीएस किसके लिए है? जो कर्मचारी ईपीएफ भविष्य निधि संगठन में रजिस्टर्ड है, जिसकी मासिक सैलरी 15,000 या उससे कम थी जब उन्होंने ईपीएस में योगदान शुरू किया था, जिन्होंने कम से कम 10 साल तक ईपीएस में योगदान किया हो, मतलब 10 साल तक उनकी सर्विस रही हो और वो ईपीएफ में कवर्ड हो। ईपीएस मतलब एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में उन्हें कंट्रीब्यूशन भी किया हो। ये 58 साल की उम्र पूरी करने पर पेंशन मिलती है। 50 साल में भी कम पेंशन आप ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि 58 साल में आप लेंगे। ठीक है ना। इसके बाद ईपीएस में योगदान कैसे होता है? तो देखिए, आपको पता ही होगा, आप अगर ईपीएफ में कवर्ड है तो आपकी सैलरी से 12% का जो पेमेंट है वो डिडक्शन होता है और वो आपके पीएफ में जाता है। उसके बाद जो एम्प्लॉयर होते हैं वो भी अपना 12% का कंट्रीब्यूशन जमा करते हैं। ईपीएफ में 3.67% और ईपीएस में 8.33% यहाँ राशि वो जमा करते हैं। ठीक है ना। इसके बाद पेंशन की गणना किस प्रकार से की जाती है? तो देखिए, पेंशन की गणना काफ़ी यहाँ पे बताया है। पेंशन योजना वेतन अंतिम 60 महीनों में, 60 महीने मतलब 5 साल की औसत सैलरी, मतलब 5 साल में जो भी आपकी सैलरी रही हो, अधिकतम रही हो, उससे कैलकुलेशन किया जाता है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि आपके 15,000 रुपये सैलरी रही हो और सेवा वर्ष को यहाँ पे जितने वर्ष रहते हैं उनका योगदान कैलकुलेशन में लिया जाता है। उदाहरण के लिए हम समझते हैं सबसे इजी, अगर किसी कर्मचारी की अंतिम 5 साल की औसत सैलरी 15,000 रुपये रही हो और उसने 25 साल तक काम किया हो कंपनी में और ईपीएफ में वो कवर्ड रहा हो, तो अब उसकी पेंशन किस प्रकार से बनेगी? और देखिए, 15,000 आपकी सैलरी हो गई बेसिक। इसके बाद आपकी जो सेवा है, कितने साल आपने सेवा दी है, मतलब कितने साल आपने काम किया, 25 साल, तो इसका मल्टीप्लाई होकर 70 साल, 70 का यहाँ पे डिवीज़न करेंगे। तो जैसे डिवीज़न करेंगे तो आपकी जो पेंशन प्रति माह की बनने वाली है वो इतनी बनने वाली है, 5357 रुपये। ठीक है ना, ये आपको मिलेगी अगर आपने 15,000 रुपये की आपकी सैलरी रही हो, 25 साल तक आपने काम किया हो। अब बात आती है कि 1,000 रुपये की अभी जो पेंशन मिलती है वो न्यूनतम है, मतलब कोई भी कर्मचारी अगर 1 साल भी काम कर, मतलब 9 साल काम करता है, उसकी सैलरी कम रही हो, फिर भी उसको 1,000 रुपये प्रति माह यहाँ पे पेंशन दी जानी है। ये सरकार का आदेश है। अब अधिकतम पेंशन 7,500 रुपये की अभी बात चल रही है, मतलब सरकार पे अभी ये अटकी पड़ी है, 7,500 रुपये नहीं हुए। तो इस पर देखिए, यहाँ पे एक बड़ा अपडेट आया था, ये देखिए यहाँ पे बताया है, कर्मचारी संगठनों ने ईपीएस पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन को, जो अभी 1,000 रुपये पेंशन है, उसको बढ़ाकर 7,500 रुपये की मांग की है। मतलब सरकार से मांग की है, जो 1,000 रुपये की आपको मिनिमम पेंशन मिल रही है उसको 7,500 रुपये किए जाए मिनिमम पेंशन को। तो ये है, अभी ये लागू नहीं हुआ, जैसे ही लागू हो जाएगा तो 1,000 रुपये की जो मिनिमम पेंशन मिल रही है वो आपको 7,500 रुपये तक की मिलने लग जाएगी। ठीक है ना। अब थोड़ा सा हम यहाँ और जान लेते हैं, ईपीएस 95 पेंशन कब और कैसे मिलेगी। आप 58 साल के हो जाते हैं, उसके बाद इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप
50 साल में भी लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं, पर इसमें आपकी थोड़ी सी पेंशन कम हो जाएगी। इसमें कम से कम आपको 10 साल कार्य करना होता है, मतलब आपका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो ये EPS 95 की पूरी जानकारी है। महत्वपूर्ण देखिए, पेंशन जीवन भर मिलती है, जब तक आप जिंदा रहते हैं तब तक आपकी मिलती है। अगर आप एक्सपायर हो जाते हैं तो आपकी पत्नी को 50% पारिवारिक पेंशन मिलती है। अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाए तो बच्चों को 25% अतिरिक्त पेंशन मिल सकती है, वो भी 2 बच्चों को, ठीक है, जब तक वो बालिग नहीं होते हैं। इसके बाद देखिए, अगर कर्मचारी 58 साल से पहले नौकरी छोड़ दे तो क्या होता है, ये एक एडिशनल जानकारी है। अगर कर्मचारी की सेवा 10 साल से कम है उसे पेंशन नहीं मिलेगी, लेकिन एक मुश्त राशि ले सकता है। अगर 10 साल उसने काम नहीं किया है, 9 साल काम किया है, तो पूरा का पूरा पेंशन का पैसा भी विड्रॉल कर सकता है। इसके लिए टेंसी फॉर्म भरकर वो पूरी निकासी कर सकता है, ठीक है ना। तो बात आ रही थी 7,500 रुपये मिनिमम पेंशन की। तो देखिए, अभी इस पे सरकार की बात चल रही है, ये अभी लागू नहीं हुआ है और ये प्राइवेट कर्मचारियों के लिए। अभी जैसे प्राइवेट कर्मचारियों को मिनिमम 1,000 रुपये पेंशन मिल रही है, तो उसकी जगह पे सरकार से मांग की जा रही है कि 7,500 रुपये किए जाए। तो होना भी चाहिए मित्रों, क्योंकि प्राइवेट कर्मचारियों को काफ़ी कम पैसा मिल रहा है यहाँ पे 1,000 रुपये, जिससे उनका गुजारा नहीं हो रहा जो रिटायर हुए हैं। तो आशा करते हैं सरकार यहाँ पे ये जो पेंशन राशि है 1,000 से बढ़ाकर 7,500 रुपये कर दे, जिससे कि जो भी पेंशनधारी है उनको अच्छा लाभ मिल सके। तो मित्रों, 7,500 रुपये पे अभी अटकी पड़ी है, जैसे ही हो जाएगा तो काफ़ी बड़ा खुशखबरी मिलने वाला है पेंशनकर्ता को, जो भी प्राइवेट वाले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये क्लियर है मित्रों कि EPS के अंदर हमने बताया आपको, और 7,500 रुपये मिनिमम पेंशन क्या है। और इससे संबंधित अगर आपके और कोई सवाल हो तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। और आशा फ्रेंड, समझ दी हुई जानकारी आपको समझ आएगी। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक से ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद मित्रों।